हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर। तो अब हम देखेंगे डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये जो दो फ्लिप फ्लॉप है ये वन इनपुट वाला फ्लिप फ्लॉप है। बाकी हमने जो देखा एसआर और जेके उसमें दो दो इनपुट होता था। ठीक है, तो ये जो दो फ्लिप फ्लॉप है ये समझना बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपने एसआर और जेके समझ गए तो ये दोनों कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ये जो है ये डी फ्लिप फ्लॉप का ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे इनपुट एक है डी। ठीक है, और ये जो क्लॉक है, क्लॉक तो हमेशा रहता ही है और आउटपुट में हमेशा दो निकलता है, क्यू एंड क्यू बार। ठीक है, अब डी फ्लिप फ्लॉप जो है ये यूज क्यों होता है? ये यूज होता है मेरा डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, मतलब कि मैंने जो इनपुट दूंगा वो स्टोर होके रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका ट्रुथ टेबल ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे एक ही इनपुट है तो दो कॉम्बिनेशन है, 0 और 1। और यहाँ पे नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा? जो मेरा डी का इनपुट होगा वही मेरा नेक्स्ट आउटपुट होगा। ठीक है, मैंने बोला क्या डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज होता है? ये यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो 0 दिया, 0 स्टोर हो गया इसलिए आउटपुट में 0 आ रहा है। 1 दिया, 1 स्टोर हो गया इसलिए आउटपुट में 1 आ रहा है। ठीक है, तो बस इस चीज को आपको याद रखना है कि डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज होता है। बाकी आप खुद से ही बना सकते हो। ठीक है, तो ये गया इसका ट्रुथ टेबल। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या आता है? डी एंड क्यू एन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार कॉम्बिनेशन बनता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे नेक्स्ट आउटपुट क्या आएगा? तो सिंपल ट्रुथ टेबल से आप बता सकते हो, अगर डी का वैल्यू 0 हुआ तो नेक्स्ट आउटपुट आएगा 0, और डी का वैल्यू अगर 1 हुआ तो नेक्स्ट आउटपुट आएगा 1। ठीक है, ये जो है क्यू एन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्यू एन कुछ भी हो, मेरा डी का जो इनपुट होगा वही मेरा नेक्स्ट आउटपुट होगा। तो ये गया इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब आता है मेरा एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है? क्यू एन होता है एंड क्यू एन प्लस 1 होता है, वहां से हमको डी निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बता सकते हो कि मेरा जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वही मेरा डी का इनपुट होगा। मतलब कि क्यू एन प्लस 1 अगर 0 होगा तो डी 0 होगा, या फिर क्यू एन प्लस 1 1 होगा तो डी क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्यू एन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर आप चाहो तो ये एक्साइटेशन टेबल इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू क्या है? ठीक है, यहाँ पे है 0 0, तो 0 0 कहाँ पे है? ये फर्स्ट में। तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे डी का वैल्यू निकल करता है 0। ठीक है, अब कहाँ पे 0 1 है? तो इस पोजीशन में यहाँ पे क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 0 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकल करता है 1। अब देखना पड़ेगा कि मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कहाँ पे 1 0 है। ठीक है, तो इस पोजीशन पे मेरा 1 0 है। ठीक है, यहाँ पे डी का वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ से डी का 0 निकल कर आता है। तो ऐसे होता है ये डी फ्लिप फ्लॉप। आइयो, डी फ्लिप फ्लॉप आपको समझ में आया होगा, इसका ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप आते हैं टी फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, तो ये भी सेम वन इनपुट वाला है। ये जो है इसका ब्लॉक डायग्राम, यहाँ पे टी इनपुट है, यहाँ पे क्लॉक है। क्लॉक जब इनेबल रहेगा तभी फ्लिप फ्लॉप मेरा जो है ट्रिगर करेगा। ठीक है, मतलब ये काम करेगा। यहाँ पे दो आउटपुट है, क्यू एंड क्यू बार। तो मेरा जो डी फ्लिप फ्लॉप था वो क्या करता था? डेटा को स्टोर करता था। ठीक है, अब डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज होता है? ये यूज होता है डेटा को टॉगल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टी का इनपुट 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? मेरा जो प्रेजेंट आउटपुट है वही मेरा नेक्स्ट आउटपुट भी रहेगा। ठीक है, अगर टी का वैल्यू 1 हुआ तो ये क्या होगा? मेरा जो प्रेजेंट आउटपुट है वो टॉगल कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट पे। मतलब कि अगर क्यू एन था तो ये क्यू एन का बार बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल से आप क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा? टी होगा, क्यू एन होगा एंड क्यू एन प्लस 1 होगा। ठीक है, अब टी का वैल्यू जब 0 है तब क्या होगा कि जो क्यू एन है वही मेरा नेक्स्ट आउटपुट होगा। ठीक है, मतलब कि क्यू एन अगर मेरा 0 है तो क्यू एन प्लस 1 0 होगा, एंड क्यू एन अगर 1 है तो क्यू एन प्लस 1 क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, लेकिन अब अगर टी का वैल्यू 1 हो गया तो क्या होगा? क्यू एन जो है ये टॉगल कर जाएगा। मतलब कि क्यू एन अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, क्यू क्यू एन अगर 1 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। अब इसका एक्साइटेशन टेबल। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल में क्या होता है? क्यू एन होता है, क्यू एन प्लस 1 होता है, वहां से हमको टी का जो वैल्यू है ये निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 है 0 0। ठीक है, अब 0 0 मतलब ये वाला रो, तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है? 0, तो यहाँ से आता है मेरा टी का वैल्यू 0। ठीक है, अब सेकेंड लाइन में मेरा है क्यू एन 0 एंड क्यू एन प्लस 1, उसका वैल्यू है 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे 0 1 है। इस पोजीशन में ये जो है 0 एंड 1 है। ठीक है, क्यू एन और क्यू एन प्लस 1, तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है? टी का वैल्यू है 1, तो यहाँ से मेरा टी का वैल्यू निकल के आता है 1। अब थर्ड लाइन में 1 0। ठीक है, अब यहाँ पे 1 0 कहाँ है? यहाँ पे है 1 0, यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे टी का वैल्यू 1, और लास्ट जो 1 1,
तो यहाँ पे है 1 1, तो यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक्साइटेशन टेबल जो है निकल के आता है, ठीक है। तो ये आप सिंपल याद भी कर सकते हो, या फिर अगर टी फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है ये आपको अगर याद रहेगा ट्रूथ टेबल इसका, तो आप आसानी से जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल ये बना सकते हो, ठीक है। और एक चीज, ये जो है क्यू एन को टॉगल करता है, इसलिए टी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप टी फ्लिप फ्लॉप एंड डी फ्लिप फ्लॉप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।